कसूर के इलाके में अजीब शादी का वाक़या पेश आया। दुल्हा दुल्हन चंद घंटों के लिए बने, एक दूसरे को मेहंदी भी लगाई, अपने कमरे में गए, लेकिन शादी के लिबास में लिपटे हुए किस हालत में मिले, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, इस टाइम मैं कसूर के इलाके खरेपड़ में मौजूद हूं, जहां पे इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया। दुल्हा और दुल्हन बने, इकट्ठी मेहंदी हुई और इकट्ठे दुल्हा दुल्हन की यानी कि बारात गया दूल्हा लेके, इकट्ठी मेहंदी की। दोनों आपस में रिश्तेदार थे, पसंद की शादी थी और उसकी फुफ्फो की बेटी थी, वो उसके मामू का बेटा था। दूल्हे का नाम है शराफत और दुल्हन का नाम है सनिया शहज़ादी। और दुल्हा दुल्हन बने सिर्फ चंद लम्हों के लिए, चंद घंटों के लिए दुल्हा दुल्हन बने। और उसके बाद सुबह के टाइम दोनों जो है अपने कमरे में सोए थे और सोए ही रह गए। दोनों जो उनका लिबास था दुल्हा और दुल्हन वाला, उसमें उनकी लाशें जो हैं सुबह कमरे के अंदर से निकाली गई। पूरे गांव में क़यामत बरपा हो गई और सोगवार हो गई फ़िज़ा। और आज भी सोगवार है, बादल हैं और आंधी तूफ़ान आया, इसलिए कि 9 ब्याता जोड़ा जो है रात अपने कमरे में हंसी खुशी सोया और सुबह उठा ही नहीं। वजह क्या हुई? जनरेटर उस रात बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था और तूफ़ान की वजह से लाइट चली गई। जनरेटर छोटा जो था उसको कमरे में रखा गया, जिसकी गैस उसके अंदर से निकलने वाली शुआएं जो गैस थी वो पूरे कमरे में भर गई और दोनों की मौत जो है वो दम घुटने की वजह से हो गई। सनिया शहज़ादी और शराफत दोनों बहुत खुश थे और बचपन के साथी थे और 2 साल पहले 1.5 साल पहले उनकी एंगेजमेंट हुई थी, पसंद की शादी थी और एक रात के लिए वो दुल्हा दुल्हन बने और आखिरत का साथ पूरी दुनिया के लिए छोड़ गए। पूरी दुनिया इस टाइम यानी कि ये वीडियो जो देख रही है वो भी इस टाइम दुखी हो गई होगी और पूरा गांव सोगवार हो गया। पूरे गांव में क़यामत थी कल जब दोनों के जनाजे उठे। और मेरे साथ इस कब्रिस्तान के जो सफाई सुथराई करते हैं, जिन्होंने इनकी कब्र को कल साफ़ किया और निकाला है, वो मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि जब मेहंदी हुई, जब बारात आई तो क्या लम्हात थे और जब इन्होंने कब्र उनकी निकाली अगले दिन वलीमे वाले दिन तो क्या इनके जज्बात हैं। जब कब्र निकाली उस टाइम क्या जज्बात थे इनके, और जब इन्होंने दुल्हा दुल्हन को मुर्दा करार पाया कमरे के अंदर उस वक़्त पूरे गांव के क्या जज्बात थे, आए जानते हैं। मेरे साथ हैं अंकल यहाँ के जो गौरकन हैं, जो यहाँ की सफाई सुथराई करते हैं, उनसे। साढ़े नाम बाबा मजीद सानू कहते ने अही सरकार दे झाड़ू काछा। अच्छा। आ बाबे होरां दे पीरां दे ऐ सानू दिली दुख होए ने कि मियाँ बीवी दा पहला चांस आया साडे कोल इत्थे। अच्छा। हाँ जी, ते सानू भी बड़े दुख नाल दर्दां नाल जे भी मना डेकदियां ने साडे बच्चे दा। ये आप हम जमाती तंदूर ते नाना दा काम करने वाला बच्चा सी। अच्छा। ते ऐसे आए भी फिर शुक्र है कर लैने आ गए यार कि आमना तो जरूर से कि साड़ियाँ बोड़ा के मने मने आ गया असी इंदे मने छट्टा पानी का भी ला सकां कि भी बच्चा असी आ कुछ कर सकने। सही गल। तुहाडे नाल सानू भी है ही है कि दुख ज़्यादा ने कि होनी तो अल्लाह की मर्जी सी बाहर वाले कि जनरेटर दी जड़ियाँ वाहवां ने ना ये कोई अंदर ना ले जावे करे तो बेहतर ही है। बिल्कुल। आ मौत वो अल्लाह दे इख्तियार है। बिल्कुल। बाबा जी कल जदों इत्थे मैयतां आईयां कब्रिस्तान ते की सूरत हाल सी? इत्थे हर पुर एडा एडा बच्चा साढ़े को चीकां दी आवाज आती रही, जिधर भी बहने था रोमन बच्चों ने भी नहीं खड़े। बाबा जी इन्ने आदमी इन्ना पहली बार वाकया ही आए बाहर। अच्छा। हाँ जी आखा ते बाबा जी उस 7 भैणां 6वां दा एक भरा सी मुंडा जी शराफत बेचारा। हाँ जी। उहदे बारे की कहोगे बेचारे? हुण फिर इस तरह ही है कि असीं तां ये सोचने भी ओना हुसन ओनू शादी दा सी, उदू ज़्यादा हुसन ओनू आए कि जदों रब्बे आलमीन ओनू लैके गया है। जी आखा हुसन भी इन्ना है कि पहला वाकया जिमें कि मियाँ रांझे होरां दा कि इक्को बारी रूह परवार होए ने। आ पहला वाक़ा मेरे याद है साडे पिंड दे विच। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਵਾਵਾ ਚੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, 4-5 ਸਾਲ ਬਣ ਚੱਲੇ ਨੇ। अच्छा, खुशियाँ की सी, किस तरह शादी हुई तुसी ते उन्हां दे मतलब गाँव दे बंदे हो, की खुशियाँ सी तुसी इदां दे तुहाडे क्लास फेलो ने बेटे दे? ਉਹ ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਰਾ ਪਹਿਲੀ ਬਸਤੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਸਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੇਲੀ ਸੱਜਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋੜੀ ਕੇ ਗਾਨੇ ਛਕਣੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मेहंदी इकट्ठी हुई तेल मेहंदी ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ अच्छा ਆ ਨਾਲੇ ਆਪੋ ਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਨੋਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ जी जी ਹਾਂਜੀ ਆਖਾਂ जी ਅੱਛਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਾਲਦ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਰਲੇ ਮੁਹਾੜ ਤੀਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੇ ਮਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੈਸਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੈਸਾ ਸੀ? ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂ ਕਰ ਲਵੋ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲਈਏ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੇ ਲੰਮੀ ਦਾ ਯਾਦ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੋਂ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਢੋਲ ਢਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਛੁਟਕੜੇ ਧਮਾਲਾਂ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਪੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਤੇ ਢੋਲਾਂ ਨੇ ਧਮਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹ ਕੇ ਨੋਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਖੋਦੀ ਹੈ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਆਏ, ਕੀ ਦਿਲ 'ਚ ਆਈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਰਹੇ? ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਔਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਦੂल्हा दुल्हन ਜੀ ਆਖਾ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਆਈ, ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਆਏ? ਸੋਚ ਆਏ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਸੀ ਜੇ ਕਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕ ਮਾਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਖਾਂ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੌਜ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। बड़ी मेहरबानी बाबा। आखा एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप कमरे के अंदर हीटर या जनरेटर कोई भी चीज़ लगाते हैं, बच्चों से दूर रखें, खुद उससे दूर रहें। नौ ब्याता जोड़ा जो चंद लम्हों के लिए जोड़ा तो बना, लेकिन हमेशा के लिए वो सो गया। और दोनों कब्रिस्तान में अपनी माँ के साथ पहलू में सो रहे हैं। लोग बहू लेके आते हैं तो माँ उसके ऊपर से दूध बहारती है और तेल दरवाज़े के आगे ऐसे करते हैं ताकि दुल्हन जो है अपना पाँव अंदर रखे और बिस्मिल्लाह करके वो अंदर आए। दुल्हन आई तो ज़रूर, उसके ऊपर से तेल भी वारा गया, उसके ऊपर से दूध भी वारा गया, लेकिन वो सिर्फ़ एक रात की दुल्हन थी और अगला दिन उसको वलीमे वाला नसीब नहीं हुआ। शराफत की जो वालदा है वो चंद साल पहले ही फौत हो गई थी और उनके अब्बू ने दूसरी शादी की है। 6 बहनों का अकलौता भाई शराफत जब शादी करके दुल्हन को घर लेके गया तो वलीमे वाला दिन उसको नसीब नहीं हुआ। वलीमे वाले दिन उसने अपनी माँ को, अपनी जो बीवी थी वो अपनी माँ के साथ ही सुला दी। और माँ की कब्र है, शराफत की वालदा की कब्र है, फिर शराफत की बेगम, शराफत की कब्र है, फिर उसके साथ शराफत की बेगम की कब्र है। दोनों जो हैं वो एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते थे, रिश्तेदार थे। एंगेजमेंट हुई, शराफत बहुत अच्छा लड़का था, गांव उसकी गवाही भी देता है कि बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा लड़का था। इतना रूप उसको है दूल्हा बन के जो वो प्यारा लगा है। और जब वो कफन में लपेटा तो उससे ज़्यादा रूप, उसको 2 रूप आए कल, क्योंकि कल उसकी शादी का भी दिन था और आखिरत का भी दिन था। क्योंकि कहते हैं कि 2 रूप इंसान, 3 रूप इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, जब वो पैदा होता है, जब उसकी शादी होती है और जब उसकी मौत वाक़या होती है। तो शराफत के ऊपर कल 2 रूप आए, एक उसकी शादी का रूप था और एक उसकी आखिरत की जो तैयारी थी उसका रूप था। एहतियात की इंतहाई ज़रूरत है। ये वीडियो जो है इसमें पॉजिटिव मैसेज यही है कि प्लीज़ अगर इस तरह के कोई हालात हों, लाइट नहीं है, जनरेटर चलाएं तो उसको कमरे से भी नहीं बल्कि घर से भी दूर रखें, ताकि बच्चे, ताकि वो फटे, ताकि उसकी गैस, कोई किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। ये कसूर के खरेपड़ गांव में नाखुशगवार वाक़या पेश आया। इंतहाई अफसोस और दुख का मुकाम है कि दुल्हा दुल्हन सिर्फ़ एक रात के थे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इन दोनों के लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा और घर वालों को सब्र जमील अल्लाह दे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।